प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 भूगोल चैप्टर नंबर फर्स्ट भारत आकार और स्थिति। इसके अंदर हम देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना बड़ा है, भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है। तो इसके अंदर हम भारत जो देश है उसकी जो सीमाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर है? 7वां स्थान। विश्व के अंदर भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान प्राप्त है। और ये जो पहले नंबर पर है विश्व में जो सबसे बड़ा देश का क्षेत्रफल है वो है आपका यहाँ पर जो पहला है वो है आपका रूस। तो भारत को 7वां स्थान प्राप्त है और रूस को पहला स्थान प्राप्त। तो ये है क्षेत्रफल। अब है आपका भारत के अंदर जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, ये देखिए आप। इसका जो सेकंड जो पॉइंट बनता है वो बनता है भारत की उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। इसका आंसर आएगा 3,214 किलोमीटर। अगर हम मैप देखें, अगर हम मैप के अंदर देखते हैं ये आपका मैप है। इसके अंदर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर वाली साइड जो दिशा है वो नॉर्थ, और जो कन्याकुमारी साइड जो दिशा है वो साउथ, और ये आपके जो पूर्वी जो राज्य है नागालैंड वाली साइड यहाँ पर ईस्ट, और ये गुजरात साइड वेस्ट। अगर हम इसकी लंबाई देखें नॉर्थ से साउथ तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 3,214 किलोमीटर। अगर हमें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की अगर इसकी हम चौड़ाई देखते हैं तो ये आपकी 2,933 किलोमीटर। तो इसका थर्ड जो पॉइंट बनता है वो है इसका पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई भारत की कितनी है। ये आपका थर्ड पॉइंट, पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई। ये आपकी 2,933 किलोमीटर। ये आपकी 2,933 ये है चौड़ाई, और 3,214 है इसकी लंबाई। अब है भारत की जो सतलीय सीमा है उनकी लंबाई कितनी है। भारत का जो सतलीय क्षेत्र है जो समुद्र से नहीं लगता,
तो इसकी आप लंबाई देखिए। फोर्थ पॉइंट बनेगा भारत की सतलीय सीमा की लंबाई। भारत की सतलीय सीमा की लंबाई ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। भारत की जो सतलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। जहां का आपका क्षेत्र सारा का सारा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। उसके बाद है आपका जो पांचवा पॉइंट बनेगा वो बनेगा यदि सतलीय सीमा अवचलीय सीमा, जिसे हम तटीय सीमा बोलते हैं, कि उसकी लंबाई कितनी है। तटीय सीमा की जो आपकी लंबाई है वो है लगभग 7,516.5 किलोमीटर। तो हमें ले लेते हैं यहां पर तटीय सीमा की लंबाई। ये है आपकी तटीय सीमा। ये जो क्षेत्र आपका यहां से और ये जो आपकी बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, और नीचे वाली साइड हिंद महासागर है। इस वाली जो साइड है इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 7,516.5 किलोमीटर। ये जो लंबाई है ये शुद्ध नहीं है, इसके अंदर तभी पाते हैं। अगर हमें इसकी शुद्ध लंबाई देखें तो वो है आपकी जो शुद्ध लंबाई, शुद्ध, अगर हम शुद्ध तटीय क्षेत्र लेते हैं तो ये आएगी आपकी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर इसके अंदर तभी पाते हैं, परंतु अगर उनको छोड़ दें तो शुद्ध तटीय क्षेत्र की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब आते हैं आपके सबसे पहले, जैसे हम लेते हैं भारत के अक्षांश कि भारत किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। भारत की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय एवं देशांतरीय। अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। अब भारत उत्तर में, पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है, तो इसलिए भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के अंदर ये बसा हुआ। उत्तरी अक्षांश। उसके बाद है देशांतरीय स्थिति। ये आपकी 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य बसा हुआ। ये आपकी भारत की अक्षांशीय स्थिति, जिनके मध्य पूरा का पूरा आपका भारत आया हुआ है। तो भारत पूरा का पूरा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर बसा हुआ है। उसके बाद है भारत का जो क्षेत्रफल है, इसके अंदर जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, परंतु यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बसी हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम भारत को देखें तो ये 2nd स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 7वें स्थान पर है। तो अब है आपकी जनसंख्या। भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जो जनसंख्या है
वो लगभग, ये है आपकी 2011 के अनुसार, क्योंकि जो जनगणना है वो 10 साल में एक बार होती है, तो इसलिए जो जनगणना हुई थी वो 2011 के अंदर हुई थी, तो उसके अनुसार जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अपनी 121 करोड़। ये विश्व की जनसंख्या का 2.4%। अगर हमें जनसंख्या की दृष्टि, सॉरी भाई, ये आपका 17.5 17.5%, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4%। 2.4% के अंदर भारत की जो पॉपुलेशन है वो 17.5 है पूरे विश्व की, तो क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो इसलिए भारत की जो पॉपुलेशन है वो एक समस्या बनकर उभरी है भारत के विकास में। अब है भारत के अंदर सबसे बड़ा जो जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य है वो कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य ये है आपका उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। इसके अंदर 2011 के अनुसार इसकी जो पॉपुलेशन है वो 22 करोड़, तो सबसे बड़ा जो राज्य जनसंख्या की दृष्टि से वो है उत्तर प्रदेश। और टोटल जो अपने जो स्टेट हैं उनकी संख्या वर्तमान के अंदर 28, वर्तमान में 28 राज्य है। जो जम्मू कश्मीर है उसको पिछले 2019 के अंदर राज्य से निकाल दिया गया। अब है आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जब मध्य प्रदेश के विभाजन नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ का निर्माण जब तक नहीं हुआ था, तो भारत में सबसे बड़ा जो राज्य था वो था मध्य प्रदेश। परंतु वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है वो है आपका गोवा। गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अब आता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर जो दोनों के बीच में समय का कितना अंतर है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश के मध्य समय में अंतर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय में जो अंतर वो है 2 घंटे। 2 घंटे का अंतर है दोनों के बीच। क्यों? क्योंकि भारत की जो मानक जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही इलाहाबाद के अंदर एक क्षेत्र है नैनी नामक क्षेत्र, नैनी नामक स्थान से ली गई है 82.5 डिग्री। तो भारत की जो मानक रेखा है वो है 82.5 डिग्री। तो इस प्रकार अगर हम देशांतर के अनुसार दोनों के मध्य समय का अगर हम अंतर देखें तो वो पड़ता है 2 घंटे का समय, अरुणाचल प्रदेश के अंदर और गुजरात के मध्य। अब
भारत के अंदर किस प्रकार छोटा बड़ा और अगर हम राज्यों को देखें, जैसे भारत को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला जो भाग है आपका वो है पर्वतीय मैदान, जो आपका सेकंड है वो है मैदान, जो आपका थर्ड है ये आपका तटीय क्षेत्र, उसके बाद आपका फोर्थ है पठार, उसके बाद आपका फिफ्थ आता है इसके अंदर मरुस्थल। ये आपके जो भारत है उसको 5 भागों में बांटा गया है। ये आपका नेक्स्ट लेसन के अंदर इसके वर्णन किया गया है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए थैंक्स।